हाँ तो बच्चों नमस्कार। आज हम जो लास्ट प्रश्न बचे थे 7, 8, 9 हल करेंगे इस प्रश्नावली के 2D के। ठीक है, तो 15-20 मिनट ही पढ़ना काफ़ी है, ज़्यादा मत पढ़ो। 15 मिनट में आप जो है साल भर दिसंबर तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अच्छे से। चलिए देखते हैं, इसे हल करते हैं। इसमें लिखा है सरल कीजिए। तो हमें ये देखना है इन फैक्टरों में हम कहाँ से शुरू करें। हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, यहाँ से करें, कहाँ से करें, ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो कोष्ठक होते हैं, ये कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, है ना, फिर बड़ा। ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक है, तो ये कोष्ठक होते हैं, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक से शुरू करते हैं। यदि रेखा कोष्ठक नहीं है तो फिर हम छोटा कोष्ठक से शुरू करेंगे। तो ये जो है हम अंदर अंदर इतना ही हम हल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसे हम तोड़ेंगे, तब ये पद लेंगे। ठीक है, चलिए इसे हम इतना हल करते हैं। देखिए, ये 4 और 5 है ना, इनको आपस में गुणा कर देना इक्वल टू। ये बता रहा है कि हम आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 20/-2। ठीक है, और इसे यदि हम खोल देंगे तो क्या होगा, 10/100 इस प्रकार से हो जाएगा, +3/4। इस पद को हमें अभी कुछ नहीं करना है, पहले ये हल कर। अब देखिए, ये पावर जो है वो माइनस की, इसे हमें प्लस की कर लेनी है। किस प्रकार से, हम इस संख्या को जो है नीचे ले जाएंगे, 1/20⁻²। ये 2 है ना, ये प्लस का हो गया, भागित 1/10। ठीक है, आप चाहो तो स्टेप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ज़्यादा करने में अच्छा रहता है, कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इस प्रकार से हम इसको भी हम होल स्क्वायर को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 20 × 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 400 है। 20 × 20 400। ठीक है, 400 भागित 1/3/4। ठीक है, अब देखिए, इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन। किस प्रकार से, वही सूत्र लेंगे। जब देखो बेस तो बराबर है नहीं, बेस बराबर है नहीं, तो ये फॉर्मूला उसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा आपको रख लेना है। जैसे ये संख्या के बटे में है, ये संख्या, इस संख्या का हमें इसमें भाग देना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसे रख सकते हैं, 1/400/1/100। समझ रहे हो, इस प्रकार। अब देखिए, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और इसका गुणा हम इसमें करेंगे। अच्छा, ये पहला पद है ना, तो सबसे पहले पहला और लास्ट का पद जो है गुणा होगा। समझ रहे हो, पहला पद और लास्ट का पद गुणा होगा, और जो पहला पद है ना वो ऊपर रखा जाएगा इस प्रकार से, 100 को गुणा 1 में हुआ, इस प्रकार से आप। और दूसरा जो होगा वो होगा 400, इस प्रकार से, है ना। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते कि पहले अंदर का गुणा कर लिया, 400 रख दिया ऊपर, फिर बाहर का कर लिया, 100 नीचे रख दिया। इस प्रकार से आप उनको नहीं करना है। ये पहला पद है तो पहला पद का गुणा लास्ट में कर देना है और ऊपर रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से रख लेंगे। इसे हम काटेंगे, 1/4 बचेगा प्लस कितना है, 3/4। ये पद अपना बचा रहा। ठीक है, ये अभी हॉल 5 में था, हॉल ये ब्रैकेट में था ना, तो इसे हम ब्रैकेट हमने हटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से बचा है। अब इसे जब बेस बराबर हैं तो ये भिन्न बन जाती है, इसे हम लासा ले लेंगे, 4 आएगा,
तो 4 एकम 4, तो 1 + 3 है ना, क्या हो जाएगा 4/4। तो 4 का भाग 4 में जाएगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया? वेरी सिंपल सवाल, यदि समझो तो बहुत ही सरल है, ना समझो तो फिर सब कठिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, है ना। अब इसमें रखेंगे हम 8वां। ठीक है, ये 8वां देख लीजिए। 3/5 पावर कितनी है 0, प्लस 3/5 की पावर कितनी है 1, प्लस 3/5 की पावर कितनी है 2, है ना, भागित, ये ब्रैकेट सही बनाना। ठीक है, ब्रैकेट 7/5 पावर 2 को सरल करना है ना। अब देखिए, हमने बताया था ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ये अंदर के ब्रैकेट हम हल करेंगे। ठीक है, फिर ये वाला तोड़ेंगे, इसमें हम मिलाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, जब किसी भी पद हो, कोई भी संख्या हो, यदि पावर 0 है, समझ लीजिए इस बात को, हमने कई बार और बताया है, यदि पावर 0 है, चाहे संख्या 1000 हो 10,000 हो, उसका आप एक ही रखेंगे। ठीक है, तो ये 3/5 है, इसका हम क्या रखेंगे 1। ठीक है, इसकी पावर 0 है। और यदि 1 होती तो, ठीक है, 1 होती तो 3/5 रखते, और 0 है तो 1 रखेंगे। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट से हटाएंगे, 3/5 आ जाएगा। इसे हम हटाएंगे, इसे हम हटाएंगे तो 3 × 3, 3 3 को 9, और 5 25, इस प्रकार से आ जाएगा। समझ रहे हो? ये देखिए, ये पावर 2 है, तो 3 3 को 9 आ जाएगा, और 5 25 आ जाएगा। ठीक है, बड़े आसान शब्दों में हम समझाते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, बहुत ही सरल शब्दों में। अब देखिए, इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, लासा ले लेंगे। लासा लेना तो आता होगा, कक्षा 6 में 5 में पढ़ा होगा। तो इसका लासा देखिए, सबसे बड़ी संख्या 25 है, और 25 ही लासा इसका आएगा। ठीक है, चलिए लासा हम फिर बताएंगे कभी। तो ये पद जो है वो सिंगल है, ये सिंगल पद है, आप चाहो तो एक मान सकते हो। ठीक है, एक का भाग हम 25 में देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 25 ही आएगा, प्लस 5 का भाग हम 25 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का गुणा हम 3 में करेंगे 15 आएगा। समझ रहे हो? और 25 का भाग हम 25 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब देखिए, इसको हम जोड़ देंगे, 25 और 15 40। ठीक है, 40 और 9 कितना होगा 49/25, है ना, भागे 7/5 की स्क्वायर। अब देखिए, ये स्क्वायर बना सकते हो, इसे किस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, 7 × 7 बराबर, है ना, और 25 × 25, सॉरी 5 × 5 है, 5 25, तो क्या हो जाएगा 5 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे, इस पर हमने घात चढ़ा दी, संख्या यही है, इसे हमने शॉर्ट कर दी, घात चढ़ा दी। ठीक है, अब देखिए, ये इस पद का भाग हमें इस पद में देना है, संख्या सेम है, जब संख्या सेम है तो इससे कट जाएगी, क्या आएगा आंसर 1। समझ रहे हो? वेरी सिंपल, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, विशेष ट्रिक इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं।
अब चलिए नौमा रख लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस ब्रैकेट 2 ठीक है। अब देखिए ये सरल है, सवाल है। अब आप इसमें चकरा जा रहे हो, क्यों यार? क्या यार झंझट है, कितना माइनस है ना, माइनस माइनस, पावर में माइनस तो बेस में माइनस, तो क्या था, दिमाग खराब है। ऐसा नहीं, जितनी आप कैलकुलेशन करोगे ना उतने आगे बढ़ जाओगे। अच्छा है कि समय से पहले कैलकुलेशन करना सीखें। ठीक है, चलिए हम बताते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। आज बिल्कुल आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम सबसे पहले इस ब्रैकेट से तोड़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट से तोड़ना शुरू करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। अब आपको घबराना नहीं है कि इसमें बहुत माइनस है इसमें, तो इस पद को हम इसी प्रकार रख लेंगे जिस प्रकार है। ठीक है, इन्हें हमें हिलाना नहीं है, हिलाना इनको है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2 है ना, तो ये माइनस है, माइनस जो पावर में लगी है इसे हम प्लस में कैसे करते हैं, जब भी हम इसे नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी 1/2 इस प्रकार से, है ना। इसको भी हम लाएंगे 1/2 समझ में आया? कोई विशेष ट्रिक नहीं है ना, बिल्कुल सरल। चलिए यहाँ भी माइनस है ना, बहुत माइनस है इसमें, और बहुत ही सरल शब्दों में हम इसे समझाएंगे। अब देखिए ये स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर को जो है तोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 और 1/9 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए बहुत ही, इसे हमें हिलाना नहीं है, इन शब्दों को हिलाएंगे आप यहाँ गड़बड़ कर बैठेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम आपस में हल कर लेते हैं। क्या आएगा, इसका जो है लासा आएगा 36। चलिए हम यहाँ बता देते हैं 4 और 9 ये संख्याएं हैं। ठीक है, इन्हें हम जिस प्रकार से काटेंगे ना, तो पहले तो हम 2 से काट लेंगे, तो 2 एकम 2 दूनी 4 है ना, यहाँ 9 रहेगा, 2 एकम 2 और 9 से 3 है ना, और 3 और फिर 3 से 1 आ जाएगा, है ना। 3 तो को 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ठीक है, इस प्रकार से लासा लिया जाता है, तो 36 आपका लासा हुआ। ठीक है, देखिए 4 का हम जो है 36 में भाग देंगे, 9 चौको 36, 9 बार जाएगा, तो 9 को गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, माइनस, अब देखिए 9 का भाग हम 36 में देंगे, 9 चौको 36 4 बार जाएगा ना, तो 4 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये माइनस है ना, इनकी नह नह तोड़ के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, ये प्लस का है एक माइनस का है, तो हम घटा लेंगे और आएगा किसमें, प्लस में, क्योंकि संख्या प्लस में बड़ी है। ठीक है, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आया है, 5/36। ओके, देखिए ये स्टेप बढ़ रहे हैं, इनको देख के आप ये समझना नहीं कि सवाल बड़ा है। ये स्टेप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल साधारण करने के लिए, यदि हम इसमें दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ भूल जाएंगे, तो इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सिंगल जो है संख्या बची है, तो इसे हम ब्रैकेट के बाहर लाते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट एक हम तोड़ देंगे बड़े आसानी से।
3। ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे ना, ठीक है, ये ब्रैकेट है, जब तोड़ेंगे तो माइनस लगा है इसमें, तो 5/36। ओके, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम मिटा देंगे। अब चलिए देखो, इस पावर को जो है, ये पावर जो है माइनस में है, इसे हम प्लस में करेंगे। कैसे? 2 यहाँ माइनस रख लेंगे, ठीक है, और इसे हम माइनस में करेंगे, कितना आएगा? ये पावर 2 है कि 3 है? हाँ 3 है, सही है, ठीक है। ये 2 ही है। चलिए, तो इसे हम करेंगे 1/8। अब देखिए ये माइनस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, क्यों? हम बताते हैं। यदि ये इसकी पावर जो है कितनी होती? 4। चलिए हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आसानी के लिए, -1/2 ये पावर जो है 36, ये पावर जो है प्लस में चली गई ना, ये माइनस में है। ये संख्या जो माइनस में है, बेस जो है माइनस में है, ये पावर है, ये प्लस में हो गया। चलिए इसे हम यहाँ रख लेते हैं, 2 ठीक है, -1/3 -5/36। चलिए ये पद हमने यहाँ रख लिया। अब यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए इसको जो है हम तोड़ेंगे, क्या होगा? 2 यहाँ माइनस है, यहाँ सब में माइनस है, माइनस। चलिए इसे हम तोड़ेंगे, क्या होगा? -1/8 5/36। अब आप कहोगे इसमें ये माइनस लगा है तो लगा रहने दो, अपना क्या जाता है भाई, यहाँ माइनस लगा है। यदि ये माइनस हट जाता है, यदि पावर 2 होता, किस प्रकार से? 1/2 इंटू 1/2, है ना, ये दोनों माइनस के होते तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। लेकिन इसमें एक और बार गुणा रखना है, क्यों? क्योंकि पावर 3 है, तो ये माइनस और बढ़ गया, तो ये जो माइनस है ना वो यहाँ आ गया। माइनस का विशेष ध्यान रखा करो, ठीक है। हाँ, ये माइनस आ गया, ये माइनस का बहुत ही महत्व है, अभी हमने बताया है। चलिए 2 बड़े आसान शब्दों में हम इसे हल कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इसको हम जो है फिर लासा लेंगे, कितना आएगा? इसका आएगा 72 लासा, ठीक है। अब हर बार तो लेकर नहीं बता सकते, चलिए बता देते हैं। 36, इसको जब हम करेंगे तो दो से काटेंगे, कितना आएगा? 4, और इतना 16 दूनी 32, 17 दूनी 18 दूनी 36, है ना। 2 से काटेंगे 2 आएगा, 9 आएगा। 2 से काटेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 और 1 आएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ये तो 24 ही हुआ, क्यों भाई? अरे 36, 18 दूनी 36, हाँ ठीक है। 9 दूनी 18, ये भी ठीक है। यहाँ 3 आएगा भाई, 3 से काटा 1, फिर 3 से काटा 1, हाँ 3 तो रुको 9 होती 27, और 27 दूनी, यार हमें भी कैलकुलेशन 8 है और 36 है। चलिए देखते हैं फिर से, कभी कभी कैलकुलेटर में हो जाता है। 2 से काटेंगे, ठीक है, 4 आएगा, है ना। इतना क्या आएगा? 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 9।
फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा, नहीं 9 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा और नहीं 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 3 तो रुको 9 9 30 27 27 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 गुणे 3 4 तिया 12 4 तिया 12 6 और 1 7 है ना 72। इसका जब हम आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 72 आएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72। ठीक है, हम भी कैलकुलेशन में गड़बड़ा गए थे, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए अब देखिए 8 का भाग हम 72 में देंगे, 8 ने 72, 9 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि माइनस इसमें लगा है। चलिए अब 36 का हम देंगे तो 2 बार जाएगा तो कितना आएगा? 10। ओके, चलिए अब देखिए इसमें देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस तो क्लियर है कि लगना है क्योंकि दोनों संख्या माइनस। अब माइनस माइनस है तो माइनस माइनस की संख्या माइनस में ही जाएगी, लेकिन इनका आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा? 19/72। ओके, अब जब हम जो है इसे हम होल पास खोलेंगे क्या होगा? ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये वाला तो ये प्लस में हो जाएगा, है 19/72। इस प्रकार से माइनस का गुणा हम माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पावर जो है माइनस में है, इसे हम प्लस में करेंगे तो 2 की पावर 2 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, प्लस 19/72। इसे हम तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 19/72। ओके, इसका हम लासा लेंगे 72 आएगा। अब इसका भाग हम देंगे, कितनी बार जाएगा? 18 चौकों 72। ठीक है, तो 18 का गुणा हम 1 में करेंगे, 18 एकम 18 प्लस 72 तो यहाँ आ जाएगा 19, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 37। 18 दूनी 36 और 37/72, ये आपका आंसर हो जाएगा। लग रहा है कि सवाल बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल तरीके से हमने इसे समझाया है। यदि आपको नहीं आया आज समझ में तो समझ लिए कोई भी टीचर इसे समझा नहीं सकता। ठीक है, बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है। चलिए कल फिर मिलेंगे नए अभ्यास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।